नमस्कार भाई बहनों, इबर हम बैठे हैं चौ कमलेश्वर प्रसाद भट्ट जी का जो कि पट्टी डागर टीरी में गाँव च रिंगोल। तो यूं दगड़ आज बात कर लगे लेकिन आज एक विशेष दिन चे कि श्रीदेव सुमन जी की आज पुण्यतिथि च और वे तिथि पर हम लोग बैठा छो और बात कर श्रीदेव सुमन जी का बारे में। श्रीदेव सुमन जी का बारे में आज जो थे मान सम्मान मिल चाहूँ कि आप लगू कि मान सम्मान मिलू है जो थे जी जो जन्म का काम करे छे न हाँ जी। तन तो थे सम्मान मिलू छू आज की तारीख में। सबसे पहले मैं आप सबों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ अपन में ते मौका देनी कन कि हम जब छोटा सा बचपन में तो अपना माँ जी पिताजी अपना जो पूर्व हमारा बड़ा भाई बहन छा जी जी उनसे हम सुनते छा कि श्रीदेव सुमन जी को क्या बलिदान रहे क्या कार्य वो करें। तो हमसे नहीं बड़ी प्रेरणा मिली और कविता का माध्यम से और उनका जो कार्य था वो हम सनी हमारे पूर्वजों ने हमारे माता पिताजी ने बताई। अब हमारी कन की हम शिक्षक भी छा और एक जिम्मेदारी बन दी कि हम ये बातें अगवाड़ी अपना समाज तक पहुँचाऊँ बच्चों तक। बिल्कुल बिल्कुल आप थे कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिलो जो अच्छा आप तो आप जो राष्ट्रपति जब पुरस्कार मिलते क्या वो फिर मिल जाए। दरअसल में हम बहुत गरीब परिवार का छा और मेरे पिताजी बचपन में जब हम छा तो एक मसूरी में दुकान छे हमारी। अच्छा। और घर का पारिवारिक जो परिवार का आर्थिक समस्या छे वे का वजह से उन दुकान छोड़ी और मेरा ताऊ जी छा प्रधान बोलता छा अब तो प्रधान हो गए वे टाइम पर प्रधान हो छा तो प्रधानचारी छे और बड़ू नौ छाऊ को समाज में अपने मुल्क में तो घर में फिर उन काम धंधा शुरू करी लेकिन पिताजी कन मसूरी रहें तो उनका दिमाग में ये है कि हम बच्चों तक पढ़ाओ और बच्चों तक पढ़ाओ तो बच्चों का खातिर हम 3 भाई और 2 बहन छा और ताऊ जी का भी बच्चा छा तो एक संयुक्त परिवार उनसे पहले। जी जी जी। तो संयुक्त परिवार की बात ही कुछ और है। जी जी बिल्कुल। संयुक्त परिवार हम तय अभी भी वे की मिठास और एक रहन सहन याद छे। जी जी। जो आज का जमाना में बहुत जरूरी भी चून हालांकि लोग दूर से भगना लेकिन आवश्यक समझ दो मैं। तो पिताजी ने फिर दुकान शुरू करी फिर ये तरह से हम तय पढ़ाई और मैं समझ दो कि वो गांव में रंदा हम अगवाड़ी बढ़िया और वो समय जो हमने देखी कि कई तरह से पिताजी या हमारा बड़ा बुजुर्गों ने हम तय अगवाड़ी बढ़िया है तो वही संकल्पना हमारा दिमाग में रहे। तो मैंने की करी जब मैं 9th और 10th में मसूरी में पढ़ू चाहो तो 8th का बच्चों तक पढ़ाना शुरू करी। अच्छा। तो 8th का बच्चा तक पढ़ाना शुरू करी तो वैसे कुछ हमारी आर्थिक मदद मिली और वे के बाद फिर मैंने इंटर करी प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी बेटी फिर डिग्री भी वो खिबिटी लेने और बीएड करी फिर लॉ करी जो भी करी। मेरे सौभाग्य थी कि मैं तय राजमाता कॉलेज में जो कमलेंद्रमती शाह राजमाता जी शाह नरेंद्र महिला विद्यालय में पढ़ाने मौका मिली। अच्छा। पढ़ाई का साथ साथ मैं 1984 बीती ना 1988 तक 5 साल राजमाता कॉलेज में रही। अच्छा। तो एक प्रेरणा मिली कि राजमाता जी हालांकि राजाओं को इतिहास अलग से तरह तरह के लोग बात करते हैं लेकिन मैं तो राजमाता जी देखे नहीं लगती कि यो लोगों कोई अत्याचार करी हो लोग। पहली की बात तो हम जानते नहीं है सुनी छे लेकिन अपने सामने जो देखी तो राजमाता जी को बच्चों का प्रति विशेषकर महिलाओं का और लड़कियों का प्रति बहुत स्नेह छो। जी जी कन की मैं तो दड़ी रूबरू भी हूँ कई बार। पर जो श्रीदेव सुमन को इतिहास की खान में कांच पीसी की दिए गई 84 दिन तक बहुत अत्याचार करेगी नहीं यह तक कि आज का दिन भर जब उनके शहादत हो गए छा जब खत्म हो गए छा तो उनको शरीर भी नहीं दिए गई और वो विलंगना में जाए कि बुरिया में डालेगी वो सही दे दे। हाँ। तो लेकिन इतिहास तो बोलो कि हाँ। जी बिल्कुल सही बोला आप। जी जी। अभी मैंने एक लेख भी लिखी हुई पर और मैंने भी स्वयं वही लिखी जो इतिहास बताना चाहिए। जी जी। कि 84 दिन का जो उनके उपवास हो के बाद कांच की रोटी वगैरह जो भी देनी होते हैं और फिर बोरा में बंद करी थे वो बिलंगना में
जी। डाल की छा जी जी और वे की सूचना भी उनका परिवार ते बहुत दिन बाद दिन जी बिल्कुल हाँ। लेकिन अब ये सत्य वालो जन इतिहास बताने से पता नहीं किछ क्या नहीं छे हम्म। लेकिन मैंने ये भी सुनी कि वे टाइम पर जो राजा का कारोबारी था हाँ हाँ कार्यकर्ता था उनका वजह से ये सब कुछ हुई थी इन भी बताना लोग अच्छा जो अच्छा मैंने सुनी थी हाँ मतलब कुछ है ना हाँ। तथ्य बोला कि जो सुने हमी से ना अगर जी। आप आपका सुने अचन तो हाँ, जो मैंने सुनी अब पता नहीं कितना सत्यता है जी जी एक दार्शनिक था डॉक्टर महावीर प्रसाद गैरोला जी 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 अपनी छन वो वकील भी था और दार्शनिक था जी जी तो उधर में अक्सर बैठ जो छो जब मैं इंटर करी और बीएससी करी जी, जी। टिहरी में तो वो बताऊँ छा कि मैं तो गांधी बोलता छा टिहरी में हाँ हाँ तो बोलते छा गांधी इन बात नहीं राजा बहुत मारदा छा कि सुमंत है अच्छा वो ये बताऊँ छा अच्छा। दार्शनिक छा और बहुत हाँ। विद्वान आदमी छा वकील भी छा हाँ। महावीर प्रसाद गैरोला जी 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 तो बोल छ कि नहीं गांधी जो ये बताना छन लिखे जो ये अपनी जगह छ यो सब वही उनका कारोबारी और कर्मचारियों की वजह से राजा की अच्छा तो जब राजन खुद ये सुनी कि अब सुमन नहीं रहे हाँ हाँ तो राजन वही दिन गद्दी छोड़ ली छे वो ये अच्छा बताना अच्छा अच्छा जी और जो मैंने अपना सामने देखी तो मैंने तो राजमाता जी देखे जी तो जी राजमाता जी को जो बात्सल्य छ लड़कियों का प्रति विशेष करके जी 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 वो तो मैं हमेशा याद रखता हूँ उनका वजह से पता नहीं कितना लड़कियों ना कितना परिवार बनी अच्छी शिक्षा दीक्षा जी, जी। विद्यालय में उनसे जी, जी। 5 साल मैंने वक्त नौकरी करी और एक बार तो क्यों है कि राजमाता जी मैं तो पूछी कि कह गाँव कुछ तो मैंने थोड़ा सा गढ़वाली का बजाय हिंदी में जवाब देना शुरू करी अच्छा तो राजमाता जी ने बड़ू टोक्यो में अच्छा तुरंत उन बोल बड़ू अंग्रेज को बच्चा बने तो है हिंदी में बोलना गढ़वाली में बोल तो राजमाता जी गढ़वाली में बोल अच्छा जी जी तो जी हमसे भी बड़ी अच्छी लगी कि तो जन ही सुने तो छाई कि जन जो राजा महाराजा छाई अंग्रेजों का बहुत ज्यादा गुलाम था यार अंग्रेजों की बात ज्यादा सुनना चाहिए अपन जनता की बात नहीं सुनता इन बात पर कतरा सच है अब इतिहास तो ये बताऊं दो लेकिन अब हाँ। सत्यता कितना चाहिए अब हम भी अपनी आप कुछ कथा मतलब कोई बात नहीं सुनी वो जो मैंने सुनी हुए का अनुसार तो ये कि मैं सनी भी ये लग दो कि जो का कार्यकर्ता था उन ज्यादा भ्रष्टाचार ज्यादा बच्चा परेशान अच्छा चलो एक सवाल में और पूछो कि वो पवार जाति का लोग है हाँ जी है ना ये तो बात कंफर्म है जी जी पवार से वो शाह हुई जी शाह तब हुई कि जब वो क्या बोलते ना मुगलों का दगड़ मार के लेकिन जब मुगल राज्य था तो मुगलों का दगड़ माऊ की बड़ी अच्छी दोस्ती रहे ताकि अपन बच्चों से बचाना होने की मुगलों तो मुगलों से उनसे शाह मिल जी है ना हाँ जी शाह की जो पर्वती जो जाति मिल तो पवार से वो शाह होगी शाह तो हम ये बात पर यकीन कर सकते हैं कि जब अंग्रेजों को राज है हो तो जरूर वो अंग्रेजों का ही फेवर में रहे वाला बजाय अपन जनता का इले सुमन पैदा हुआ अगर श्रीदेव सुमन नहीं होंगे तो पैदा अगर आप राजपाट होंगे तो फिर वो तो साथ देने की जरूरत है तो हाँ ये क्या करने नौबत की नहीं आती कि वो तो विद्रोह करना पड़ दो जरूरत? जी 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 तो अब वही सकते कि ये सत्यता हो कन की अब जो राजनीति वर्तमान में भी हम देखना है कि अपना खातिर हर कोई जी जी हाथकंडा अपना होता तो वही सकते हुए टाइम पर उन लोगों ने इन करी बिल्कुल किले 29 साल की उम्र में अगर कोई बागी हूँ तो हाँ, बिल्कुल। अगर कोई क्रांतिकारी वितरण हो तो क्रांतिकारी बचपना था और इतना बड़ा क्रांतिकारी बने श्रीदेव सुमन जी 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 बिल्कुल तो कुछ ना वास्तव में कुछ तो रहे वो लोग। कुछ ना कुछ इतिहास कुछ मतलब न तक है। इतिहास चलो जी आप टीचर छो आप बच्चों थे पढ़ाना छो पहले पढ़ाने रहे वाला आज भी पढ़ाने रहे वाला तो कुछ बच्चों में आपसे फर्क दिखे जो कि पहले का जो बच्चा था अब का जो बच्चा छे ना जी तो को नेचर में व्यवहार में हाँ पहले मतलब आज का देश का प्रति कत का छे ना और अपना पर्सनल का प्रति कत का छे जी वास्तव में मैंने जो देखी जो पाई एक गुरुजनों को जो सम्मान उनसे वो तो मैंने बराबर जो देनी वो पाई भी छे अच्छा अब मैं तो वे में कोई ये दुराव नहीं लगदो कि ये में कोई कमी आई होली जी जी कन की कुछ हद तक गुरुजन भी वे का प्रति उत्तरदायी होना जी अगर गुरुजन चाहन कि मैं तो इज्जत मिले तो बच्चों तक भी इज्जत देनी पड़ती जी जी हाँ इतना जरूर है कि पहली बच्चा गुरुजी देखे थे
छुपदा छा डरदा छा थोड़ा सा लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य में इन बात नहीं आज तो घुल मिल जाना आपसे कत का साल हो गए इन पर प्रांत मैं तो लगभग 33 साल करीब हो गए 30 साल करीब मैंने गणित पढ़ाई। अच्छा 33 साल में एक काम कर दो कि 5 साल आज का कर दो ठीक है ना और बाकी का साल पहले का कर दो कि जो युवा छाई उमा अपना देश अपने राज्य का प्रति कत का भाव चाहे और यूं 5 सालों में अपने देश का प्रति कत का चिन्ह पर्सनल कत का चिन्ह पर्सनल वो बोले तो स्वार्थ मतलब जी कत का दिखे ना। हाँ ये ठीक उलट होगी अब जी अब ये उलट होगी कि पहले तो सर्वहित मतलब सब ते लीकें चलता छा सब जी जी स्टूडेंट जो है बच्चा विशेष कर बच्चा भी युवा वर्ग और सबकी एक सोच है कि भी ये भी मेरा भाई से वंश देश प्रदेश जी जी लेकिन अब थोड़ा सा उलट 5 साल में कुछ इन लगनों की मैं पहली छूँ मैं पहली छूँ और वे के बाद ये छन बल्कि ये वे के बाद क्या दूसरे तरफ कोई देखने भी नहीं है जी जी तो ये बड़े गंभीर विषय है हमारा तो क्या लगनू आपसे फिर इन अगर इन राल तो ये देश को भविष्य का नहीं आपका तजुर्बा मैं ये मान लूँ ये तहत कि अभी भी क्योंकि जन हम उदाहरण देना पांडव और कौरव उदाहरण देना या देवता उनके राक्षसों उदाहरण देना तो वो कम संख्या में भले ही छन लेकिन उन जिंदा रखें संस्कृति जी और जिंदा रखें संस्कृति तो मैं सही पूर्ण विश्वास है कि फिर हम दोबारा से अपना पहले का जो हमारा काम छा और जो स्थिति है वो में लौटला जरूर। चलो जानदा जानदा एक आखिरी सवाल में और पूछना चाहूँ अगर आज की स्थिति इन हुए जा कि जन पहले छाए तो कोई सूर्यदेव सुमन जो पैदा हो आज की तारीख में हाँ निश्चित ये तो पक्को चाहिए तो प्रकृति को नियम भी जी चक्र चाहिए कि जब अति हो जाए तो में फिर कुछ न कुछ परिवर्तन कोई ना कोई वीर क्रांति हम देखना चाहें कि अभी ये कोरोना का जो चलना चुका जी तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन आ लो और हम फिर एक जो भारत जेके हम कल्पना करना चाह अपना स्वर्ण युग की जी तो लौटी के आलो निश्चित। तो चलो भाई बहनों उम्मीद सब थे कि वक्त जो गुजरो चो फिर लौटी के आलू और फिर से वही जो हमते चाहूँ चो वही उत्तराखंड मिलोलू वही हमते भारत मिलोलू और वही बुए बाप माता पिता भाई बहन जो रिश्तेदार धीरे धीरे के कि जो हमारी संस्कृति जो परंपरा हमारे धीरे धीरे के छुटनी चाहिए वो लौटे की आली उम्मीद में हम लोग भी बैठे आ जाओ आप लोग भी बैठे आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद खाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।